बात करते हैं मन्नत की। मन्नत जो इतनी तकलीफों के बाद में अब विक्रांत के साथ उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन आने वाली हर एक मुसीबत मन्नत और विक्रांत की शादी में ऐसा जोर डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूटता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि मन्नत और विक्रांत के बीच में जो नीतू का कनेक्शन है वो किस तरह से इस शादी को तोड़ने के लिए कोशिशें करता रहेगा। अब देखना ये होगा कि अभी मन्नत और विक्रांत की शादी तो तय हो चुकी है, रोका तक हो चुका है। अब विक्रांत के बर्थडे के बाद जो उसको पैनिक अटैक आया है, उसके बाद जो उसके सामने राज आया, उसकी पुरानी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से दोहरा गई है। हाँ जी, विक्रांत को सब कुछ याद आ गया है कि नीतू उसकी असली मां नहीं है। नीतू ने किस तरह से उसे विशाखा से दूर किया था, किस तरह से उसके बाप से और उसके भाई से उसे दूर किया था, ये सारा सच उसके सामने वापस से उसकी नजरों के सामने आ गया है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद में विक्रांत का रिएक्शन नीतू को लेकर क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ये सामने आया है कि अब मन्नत और धैर्य की शादी हो गई। जी हाँ, मन्नत और धैर्य की शादी। आप भी सुनकर शॉक हो गए होंगे। अब देखना ये होगा कि जो विक्रांत और मन्नत की शादी है वो विक्रांत से ही होगी या फिर धैर्य से, क्योंकि प्रोमो में ये सामने आया है कि विक्रांत और मन्नत की शादी ना होकर धैर्य और मन्नत की शादी होगी। आखिर धैर्य ने मन्नत के साथ शादी क्यों की? इन सब के होने के बाद में विक्रांत मन्नत को ही दोषी ठहराएगा। अब उसके कैरेक्टर पर भी सवाल उठा सकता है, इस तरह से नफरत कर सकता है कि मन्नत के लिए उसके दिल में अब कोई जगह नहीं रही हो। लेकिन इस कहानी का ये जो मोड़ है, ये मल्लिका के लिए कितना पॉजिटिव साबित होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि मल्लिका के लिए अब तो रास्ता क्लियर हो चुका है। क्योंकि विक्रांत जो मन्नत के पीछे पड़ा था, मन्नत से शादी करना चाह रहा था, मन्नत ने तो कर ली धैर्य से शादी। अब धैर्य से शादी करने के बाद मन्नत चली जाएगी धैर्य के घर, तो विक्रांत को धैर्य कैसे अपने घर ले जाएगा, विशाखा के पास कैसे ले जाएगा, उसकी असली माँ के पास कैसे ले जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विक्रांत ने विशाखा को प्रॉमिस कर दिया है कि माँ मैं आऊँगा, जल्द ही आऊँगा आपके पास में और हम फिर से साथ रहेंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद में नीतू के लिए उसके क्या रिएक्शंस होंगे, विक्रांत नीतू के प्रति कितना नफरत ला सकता है अपने मन में, ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक आप मुझे ये बताइए कि क्या सच में मन्नत और धैर्य की शादी हो गई है या फिर सिर्फ ये प्रोमो एक दिखावा है, या फिर विक्रांत और मल्लिका फिर एक हो जाएंगे। ऐसा कौन सा राज होगा जो फिर से विक्रांत को पूरी तरह से तोड़ देगा और इसके बाद में ये कहानी कौन सा मोड़ लेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीफ्लिक्स को।